नमस्कार और रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। दिल्ली में स्वाति मालीवाल का केस आप पार्टी के लिए जी का जंजाल सा बन गया है। कभी केजरीवाल को दोषी बनाया जाता है, कभी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की नजर सीधे सीएम केजरीवाल के माता पिता पर ही क्यों अटक गई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल के साथ साथ पहले पत्नी को मामले में शामिल बताया, लेकिन अब अचानक केजरीवाल के माता पिता का भी जिक्र उठने लगा। क्या स्वाति मालीवाल अपने केस को घुमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र उन्होंने अपने पिछले एफआईआर और अब तक कहीं नहीं किया। इस तरह अचानक स्वाति मालीवाल केस में माता पिता का नाम सामने आना लोगों को अचंभित कर दे रहा है। कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस केस में केजरीवाल के माता पिता भी शामिल हैं? क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के दौरान केजरीवाल के माता पिता भी उस वक्त वहां मौजूद थे? बता दें, पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में बताया है कि 13 मई की सुबह जब वह सीएम आवास गई थी, तब वह केजरीवाल की पत्नी सुनीता और उनके माता पिता से भी मिली थी, फिर वापस ड्राइंग रूम में आ गई थी। उस समय सीएम के माता पिता नाश्ता कर रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस की इस जांच में केजरीवाल के माता पिता किसका साथ देंगे, केजरीवाल का या स्वाति मालीवाल का? ये तो अब दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल आप नेता आरटीसी ने इस मामले पर केजरीवाल के माता पिता से सवाल जवाब को बड़ी साजिश का नाम दे दिया है। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सभी हदें पार हो गई हैं, क्योंकि उनके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता बूढ़े और बीमार माता पिता को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसे आज टाल दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री इतने नीचे गिर गए हैं कि बूढ़े माता पिता को परेशान किया जा रहा है? दिल्ली की जनता अपने वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी। ये सब बीजेपी की साजिश है। वहीं पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए केजरीवाल के आवास में सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में पहली बार केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलना चाहिए। वहीं ट्वीट कर जानकारी दी है कि बृहस्पतिवार दिल्ली पुलिस इस मामले पर उनके बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए आएगी, जिसे आज टाल दिया गया है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर हैं। 2 जून को उन्हें फिर से तिहाड़ जेल जाना होगा। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है। इस राजनीतिक घमासान के बीच बताया जा रहा है कि 14 फरवरी 2015 से 12 अप्रैल 2024 तक दिल्ली सरकार के पास 3060 फाइलें लंबित पड़ी है। अकेले मुख्यमंत्री के पास 420 फाइलें लंबित है, जिसमें से 23 फाइलें इस साल की हैं। मार्च और अप्रैल महीने की बात करें तो विभिन्न विभागों के पास भेजी गई 16 फाइलें स्वीकृत की राह देख रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के पुनर्गठन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा योजना, दिल्ली खेल नीति, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े कई फाइलों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। ऐसे में दिल्ली का सियासी पारा गरमाया हुआ है। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम जानकारी की अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।